मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चितरंगी में आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। तेज धूप, भीषण उमस और लंबी समय तक पैदल चलने की वजह से यात्रा में शामिल 1 दर्जन से ज्यादा स्कूली छात्र छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। कई बच्चे चक्कर खाकर सड़क पर गिर पड़े तो कई छात्राओं को सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनंद फानन में सभी बच्चों को चितरंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी दूरी पड़ गया और बहुत कमजोर थे और मतलब लंच उनकी भी नहीं की थी दीदी लोग, उसके वजह से थोड़ा सा वो चक्कर ऊपर आ गया और घबराहट होने लगी। तो कितने बच्चों को आ गया था? कितने बच्चे आए? अरे थे 5-6 लोग। अच्छा, क्या कुछ व्यवस्था थी पानी वगैरह की? कुछ पानी उन्हीं कोई कुछ नहीं दिया था, हमारे सर लोग बिस्किट पानी नहीं। तो आप ही के विद्यालय के बच्चों को चक्कर आया और किसी के नहीं, इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन है क्योंकि उतना दूर रहते हैं। अच्छा। और सबसे ज़्यादा दूर हम लोग ही चले थे स्कूल से, अपने वहाँ उतने दूर से वहाँ तक लमसम कितने किलोमीटर होगा? 5-6 किलोमीटर होगा। हाँ। तो अप डाउन करने में तो हम लोग जब थक गए थे तो गर्ल्स तो कमज़ोर होती ही हैं। और सबसे शुरू में आगे आप ही लोग थे? हाँ, सबसे आगे मतलब हम ही लोग थे, फिर उत्कृष्ट वाले के सरस्वती वाले सभी आ गए थे। अच्छा। प्रशासनिक लोग यहाँ कोई आया था? तो हाँ, आई थी वो मैडम आए थे, सरस्वती क्या नाम है, राधा मैडम आई। क्या बोले? बस बोल रहे थे अब सिस्टमेटिक है सब व्यवस्था, पूछ रहे थे कैसा है तबीयत का, आगे तो नहीं करना है कुछ, तो सब सही है, नॉर्मल है, कोई कुछ दिक्कत नहीं है, इसलिए वो चल रहे। अगर पूछ भी रही थी कि अगर मेरा ज़रूरत है तो मैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11th। ये बच्ची को क्या हुआ लक्ष्मण भाई साहब, आप यहाँ ट्रीटमेंट में उपचार है? आपको बता दें, चितरंगी में तिरंगा यात्रा निकाला गया प्रशासन के द्वारा, जो सभी विद्यालयों के बच्चे शामिल हुए, चाहे वो अपना शांतिपुनी मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो, सरस्वती विद्यालय हो, कन्या विद्यालय हो, उत्कृष्ट विद्यालय हो, कई सारे विद्यालयों के बच्चों ने सम्मिलित हुआ। यहाँ सबसे बड़ी ये देखने का कि आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी गर्मी और उमस है ना, और उस उमस भरी गर्मी में क्योंकि हमारा ये इंडिपेंडेंस डे है और हमारा राष्ट्रीय पर्व है, और उस पर्व पर हम जो तैयारी कर रहे हैं, जो निकाल रहे हैं यात्रा, उस यात्रा में सबसे बड़ा देखिए कि बच्चों के अंदर जो व्यवस्था की गई वो ठीक नहीं है ना। आप ये देख रहे हैं इस प्रकार से कई ऐसे बच्चे आए थे, अभी जब से हमको जैसे ही सूचना मिली हमने आया और यहाँ पर देखा कई सारे बच्चे अपनी जा भी रहे। कुल कितने बच्चे बीमार हुए? 10-15 बच्चे के आसपास। 15 बच्चे? हाँ, 15 बच्चों के आसपास। सबकी हालत ऐसी है? सबकी हालत ऐसी, इसकी हालत और ज़्यादा खराब था। नहीं, गर्मी का टेम्परेचर क्या रहा होगा? अब ये टेम्परेचर तो अभी उस टाइम तो हमने नहीं देखा। कितने किलोमीटर का जो है तो तिरंगा यात्रा निकाला गया था? लगभग 4-5 किलोमीटर का तिरंगा यात्रा था, और उस दरमियान कोई पानी की व्यवस्था नहीं देखने को मिली। अच्छा। बच्चों को पानी नहीं दिया गया। बच्चे जब रिटर्न आए तो कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें कुछ ऐसा था कि भारत का माता का नक्शा बना करके और पूरा वो किया गया था। उस समय मंत्री मैडम भी थी, है ना, लेकिन वहाँ पर भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। ये सबसे बड़ा, और उसी का कारण है कि अगर पानी की व्यवस्था हुई होती तो ऑलरेडी ऐसी कंडीशन है आती। हम समर्थन करते हैं कि तिरंगा यात्रा अच्छी है और निकलना चाहिए, और उसे हम लोग भी कई ऐसे कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम काफी चिंताजनक रहा और ये बहुत ठीक नहीं रहा है। यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल अच्छा था, और अच्छी नहीं सीओ साहब की भी बहुत बड़ी कमी भी है। राधा सिंह की एक वीडियो वायरल हो रही काफिले की, जहां कई छात्राएं बेहोशी हालत में हॉस्पिटल पहुंचती हैं, वेंटिलेटर में हैं और ऑक्सीजन लगाने के बावजूद भी उनकी हालत खराब दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल सही कहा। मुझे भी जानकारी हुई पत्रकार साथियों के माध्यम से कि ये मामला आपके चितरंगी का सुनने में आ रहा है, जहां एक आज के परिवेश में एक प्रोटोकॉल बन चुका है इन नेताओं का, जो हमारे मंत्री हैं या जो भी कोई भी आए ऐसे, तो प्रशासन का एक काम होता है कि वो भीड़ जुटाने के लिए स्कूली छात्रों को, कॉलेज के छात्रों को स्कूल से निकाल के रैली निकालना, और वैसे भी 15 अगस्त आ रहा है तो ये अपना एक डेमो बना लेते हैं। भीड़ भी दिखेगी, उनकी राजनीति भी चमकेगी, और ऐसे बच्चे मरे या जिए उनसे थोड़ी मतलब है। वो ये बताएं ऐसे हालात में छोटे छोटे बच्चे, वो बच्ची तड़प रही है, वहाँ कहाँ आपके सीधे एडमिट है, जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। 5 से 10 बच्चे ऐसी स्थिति में हो गए हैं जो मरणावस्था में। भगवान करे कुछ हो ना उन बच्चों के लिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राधा सिंह लेंगी?
इसकी जिम्मेदार प्रशासन इन लेगा। छोटे छोटे बच्चों को तिरंगा यात्रा में ले जाने का ये बेनिफिट क्या है? छात्राओं में क्या प्रभाव मुझे लगता पड़ेगा? है कि देखिए, करवाना ठीक है, आप जागरूकता करें, धर्म देश की प्रति जागरूक करें, तिरंगा यात्रा निकालें, लेकिन इतनी भी ना निकाल दें कि 10 किलो 5 किलोमीटर छोटे छोटे बच्चों को आप पैदल रखवा रहे हैं धूप में, कड़ी धूप में। ठीक है, बरसात का मौसम, कल तो धूप थी ना, और उस धूप में आप बच्चों को जब पैदल चलवा रहे हैं तो वो कैसे 10 किलोमीटर तक चलेंगे साहब? 1 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी पे बनाइए अपना प्रोटोकॉल, जो भी आपको अपनी राजनीति चमकाना चमकाइए, युवाओं को सही दिशा दशा दीजिए। अपने प्रोटोकॉल के चक्कर में 10 किलोमीटर रखवा दिया आप तो एसी की गाड़ी में बैठ गए। उन बच्चों के बारे में सोचा है? वो बच्चों के घर वाले कितने परेशान हैं। राजा सिंह हो या कोई भी मंत्री हो, हम आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे, स्थानीय प्रशासन से, अपने बच्चों को कभी घर से निकालिएगा। आप तो स्कूल के उन गरीब बच्चों को पा गए हैं, सरकारी स्कूल से उठा लाए, और कहाँ जाएंगे? उनके बारे में सोचिए। आप अपने बच्चों को तो भेज दिए विदेश पढ़ने के लिए, दूसरे देश में, दूसरे क्षेत्रों में। कभी आप भी इसी लाइन में खड़ा करिए अपने बच्चों को 5 किलोमीटर लगाने के लिए, तब समझ में आएगा किसी गरीब के बच्चे के साथ, भविष्य के साथ खेल रहे हैं आप, उसके जीवन के साथ। ये गलत है।